टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी। अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मित्रों, पत्रकार उपाध्याय एक बार फिर से आपसे रूबरू है। अटल जी की कविता आज मुझे इस परिदृश्य में याद आई, क्योंकि आज इस वैश्विक महामारी ने सबको तोड़ के रख दिया है। लेकिन इस कविता से हमको शिक्षा भी लेनी चाहिए। हम इसको दूसरी तरफ से अगर देखें तो एक किसान जो देश का अन्नदाता कहा जाता है, बहुत कम लोगों को ये एहसास हो पाता है कि किसान लगभग हर साल इस प्रकार की महामारी के दौर से गुजरता है। ये बहुत कम लोगों को पता है। मित्रों, जब किसान अपनी फसल बोता है, कुछ समय बाद उस फसल को सींचते सींचते वो जब फसल बड़ी हो जाती है तब उसमें कीड़े लग जाते हैं, इल्ली लग जाती है, टिड्डी आ जाती है और उस फसल को नष्ट कर देती है। इसकी रोकथाम हो जाती है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा यहीं नहीं थमती है। कई बार उसकी फसल ओलावृष्टि से ख़त्म हो जाती है। कई बार जो है अधिक पानी गिरने की वजह से फसल नष्ट हो जाती है। कई बार पानी नहीं मिलने की वजह से फसल खराब हो जाती है। कई बार आग लग जाती है और किसान अपनी आँखों के सामने अपनी फसल को नष्ट होते हुए देखता है। और वो जो नुकसान होता है और वो मन में जो टीस पैदा होती है, उस टीस को वो हर साल महसूस करता है। हमने यह टीस पिछले 2 महीने से महसूस की है, क्योंकि हमारा सामना कभी इस प्रकार की आपदाओं से हुआ नहीं है। तो हमें आज किसान से सीख लेने की आवश्यकता है कि वो किसान इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से डर के और घर में नहीं बैठ जाता है। वो फिर से उठ खड़ा होता है और अपने कर्म क्षेत्र पर फिर जाता है और फिर खड़ा हो जाता है और दुनिया को दिखाता है। वह किसान दुनिया को दिखाता है कि परेशानियों से लड़कर ही जीता जाता है। और ये हिंदुस्तान की जनता की खासियत है कि वह गिरकर उठना जानता है। यहाँ का मज़दूर वर्ग हो, जिसने न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में जाकर भी वहाँ के सरकार को अरबपति बनाया है। यानी ये जो आप रोड पे आज मज़दूर देख रहे हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये उन सरकारों की दोगली नीति है। इसे हम दोगली नीति कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यही मज़दूर हैं जिन्होंने उस राज्य को विकसित राज्य बनाया है। और आज वो किसी परेशानी में हैं तो आपने उनको देश निकाला दे दिया।
और कल जब फिर उद्योग खुलेंगे तब आप मज़दूर कहाँ से लाएंगे? यानी मतलब इस महामारी में मतलब परिस्थिति की हद है। राजनीति अपने शीर्ष बिंदु पर है। कोई भी आदमी ये राजनीति करके अपने जो कहना चाहिए कि अपनी राजनीति को और अपने आप को आगे लाकर कैसे सरकार को नीचा दिखाया जाए, कैसे लोगों को परेशानियों को में दिखाकर लोगों को परेशानियों को का मज़ा लेकर और अपनी राजनीति की जाए। क्या राज्य सरकारों के पास में 2 महीने भी अपने उन मज़दूरों के लिए अनाज नहीं था जिन मज़दूरों ने उनके उद्योगों को खड़ा किया है? लेकिन मित्रों, ये सब दुनिया की रीत है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। लेकिन जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने कहा है कि उठो और चलो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो अभी हर आदमी को इस उपदेश को ध्यान में रखते हुए फिर से अपने जीवन की रफ्तार को पुनः एक बार स्थापित करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। राजनीति करने वाले, राजनीति उनका स्वभाव है, उनको करने दें। लेकिन हम कर्मशील हैं, हम कर्म करने में विश्वास रखते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतीय कर्मशील होकर एक बार फिर से इस भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करेंगे। उद्योगपति जितने भी हैं उनसे भी मेरी विनती है कि अपने जो कर्मचारी है, मजदूर हैं, उनके दर्द को आप पहचानें, उनको आप सहारा दें। वो ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे और आपको फिर पुनः उसी उन्नति के शिखर पर बिठा देंगे, यही मज़दूर। लेकिन आपने एक बार इनका तिरस्कार कर दिया ना, तो ढूंढते हुए भी नहीं मिलेंगे आपको ये। फिर चला लेना आप उद्योग। मन में बड़ा दुख होता है कि जब आदमी अपना एक देश है जो एक परिवार की तरह होता है, और परिवार में अगर किसी में की भी तरह कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो एकजुटता लोग दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पक्ष विपक्ष चलता है, ये ठीक नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। अटल जी ने बड़ा अच्छा कहा था कि यह हमारी परंपरा नहीं है। सत्ता तो आती है, आएगी, जाएगी, और ये खेल राजनीति का चलता रहेगा, लेकिन देश को टूटने नहीं देना है। देश जब संकट में हो तब एकजुटता दिखानी है। तो सभी दलों से भी मेरा निवेदन है कि एकजुटता दिखाने का यही अवसर है, और दुनिया ये देख रही है कि भारत जो है बड़ी मजबूती से जो है कोरोना से लड़ रहा है और मजबूती से जीत भी रहा है। और इस अर्थव्यवस्था को भी पुनः स्थापित करने का, क्योंकि भारत में वो क्षमता है, भारत के लोगों में वो क्षमता है। रहा सवाल मध्यम वर्गीय का, तो मध्यम वर्गीय जो है वो एक रीढ़ की हड्डी होती है पूरे देश की। बड़े आर्थिक संकटों से गुजर रहा है मध्यम वर्ग।
कहने को कई राजनीतिक और सरकारी घोषणाएं होती हैं, लेकिन वो पहुंचती नहीं है व्यक्ति तक। सरकार ने घोषणा की है कि सारे जितने भी राशन कार्ड हैं सब पर जो है आपको राशन मिलेगा, किसी के पास नहीं भी है तो भी मिलेगा, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर है। मध्यम वर्ग इतना परेशान है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। लॉकडाउन हटने के बाद भी उसकी परेशानियां कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। एक तरफ जहां नौकरी का संकट गहरा सकता है, तो वहीं बिजली का बिल, हाउस टैक्स, ये कर वो कर जमाने भर के जो है, और अगर किसी ने अपने मकान बनाने के लिए कर्ज ले रखा है तो उसकी किस्तों का भार पुनः एक बार शुरू हो जाएगा। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो उसका मध्यम वर्ग है उसकी कमर न टूटने पाए। और ये मध्यम वर्ग सरकार को विश्वास दिलाता है कि वो इस भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः इतना मजबूत और इतना आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा कि दुनिया जिसकी कल्पना भी नहीं कर पाएगी। इसलिए सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि मध्यम वर्गीयों पर विशेष रूप से आप नीतियां बनाएं और उसको मूर्त रूप दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।